हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनडी वर्सेस डब्ल्यूआई की, जो यहाँ पे आपको ओडीआई सीरीज स्टार्ट होती दिख रही है 3 मैचेस की। उसके रिलेशन में आज कौन सी एक्सचेंज विंडो की पिक्स हैं, क्यों ये वाला जो इन्वेस्टिंग है ये बेस्ट रह सकता है, वो भी बात करेंगे विद प्रूफ। और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने एक्सचेंज विंडो को डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अलावा दोस्तों टॉप के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कोड आपको नीचे फ्लैश होता दिख रहा है, फोरकास्ट कोड डालोगे, गिव अवेज तभी मिलेंगे, एक्सक्लूसिव डिपॉजिट ऑफर्स तभी मिलेंगे, एलीट रहोगे। ठीक है, बहुत कुछ करेंगे, आगे बता रहा हूँ, बाद में नहीं कहना हमने कोड नहीं डाला। सो ये चीज़ देख के चलना। लेकिन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया की, वो ये है कि दोस्तों ये सिर्फ 3 ODIs हैं। पहले तो ये देखो, और यहाँ पे ना जेन्युइन ऑलराउंडर्स है जो हमें अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग में होता क्या है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आपने FAQs में आ जाना है और इन्वेस्टिंग पे चले जाना है। देखो इन्वेस्टिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन्वेस्टिंग में डबल की कोई लिमिट नहीं है। मान लो आपने 200 रुपये में विराट कोहली को बाई किया और उन्होंने 600 पॉइंट दे दिए, तो पूरा 400 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। कोई भी लिमिट नहीं है डबल से ऊपर की। हालांकि अगर उन्होंने 200 मैच में 150 ही पॉइंट दिए तो 50 रुपये आपका लॉस हो गया। ठीक है, यानी जितना कम उतना लॉस, और जितना ऊपर उन्होंने पॉइंट्स दिए उतना आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ देख के चलो। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो वुमेन एशेज में हुआ, जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 2 T20 मैचेस कैंसिल हुए। एशले गार्डर जैसी प्लेयर जो हमने ली ही T20s की वजह से थी, उनका पॉइंट पोटेंशियल एकदम जीरो रह गया, क्योंकि वो T20 में आधे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में वो काफ़ी की बन जाती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे वो गलती ना हो, तो मैंने भी काफ़ी यहाँ पे फीडबैक दिया था, यूज़र ने भी काफ़ी फीडबैक दिया आप लोगों ने उनको। सो होपफुली वो कुछ वहाँ सॉर्ट करेंगे। करते हैं नहीं करते वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपना ट्राई पूरा करूंगा। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी। अब वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया में तो दोस्तों लगभग आप समझो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बहुत सिंपल है, एक बार क्यों ऐसा देखो, ये थोड़ी थ्योरी है लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ ताकि किसी यूज़र का लॉस ना हो। मुझे जो सबसे गंदा लगता है, मैंने सारी इन्वेस्टिंग सीरीज कवर की हैं, आई डोंट थिंक एशेस के अलावा कहीं लॉस हुआ है। ये वुमेन एशेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इवन दोनों मेंस एशेस वुमेन एशेस के अलावा आप देखोगे सारी हमारी जो इन्वेस्टिंग थी बहुत तगड़ी गई हैं, और ये भी जानी चाहिए। अब दोस्तों ये चीज़ आप देख के चलो, मैं आपको ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ, बस एक बार आप ये पढ़ लो। ठीक है, 50 रुपये ब्रॉन्ज कार्ड, 60 रुपये सिल्वर कार्ड, 70 रुपये गोल्ड कार्ड। ठीक है, ये समझ लो। अब मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं, आप जानते ही होंगे KL राहुल पहला मैच नहीं खेलने वाले। सो यहाँ पे रूल क्या है, आपका पैसा जो है, अगर पूरा प्लेयर 3 मैच की सीरीज में एक भी मैच नहीं खेलता और आपने ले रखा है KL राहुल को, मान लो वो तीनों मैच नहीं खेलते ODI, आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। मान लो कि एक मैच KL राहुल पहला मिस करने वाले हैं, जो आपको पता होगा, तो नहीं खेले, तो आपको 70 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। 70 रुपये पीछे, बाकी 130 का क्या। अगर आगे KL राहुल दोनों मैच खेलते हैं, सो 70 रुपये आपको रिफंड आ गया, 130 के हिसाब से आपका शेयर अब चलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे KL राहुल ने 131 पॉइंट दे दिए, तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये क्यों, गोल्ड पे अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता पर मैच 70 रुपये आपको रिफंड आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर कोहली देखोगे 200 पॉइंट है, एक मैच भी नहीं खेलते 70 रिफंड है। KL राहुल एक मैच भी नहीं खेलते 70 रिफंड है। ऐसे ही होल्डर मान लो 2 मैच खेले और उनके 120 पॉइंट है, फिर होल्डर लास्ट मैच खेल नहीं, तो 60 रुपीज़ आपको रिफंड आ जाएगा, और 120 इनके पॉइंट थे, तो 180 पॉइंट बन गए एक तरह से टोटल आपके। समझ रहे हो। सिल्वर प्लेयर कैटेगरी अगर कोई, मान लेते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है, 50 रुपये ब्रॉन्ज में है, तो 50, 60, 70 गोल्ड। ठीक है, ऐसे करके है, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये ब्रॉन्ज। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ कॉकरोच, यानी कि मारोच, हमारे प्यारे कॉकरोच, मुझे बहुत पसंद है प्लेयर। ठीक है, कि मारोच मान लेते हैं अगर खेलते नहीं है, यहाँ पे 2 मैच नहीं खेले, एक मैच में उनके 50 पॉइंट है। सो क्या होगा, 2 मैच का आपको रिफंड मिलेगा 50 × 2, 100 रुपये आपका रिफंड आ गया। 50 इनके पॉइंट है, 125 का 150 रुपया वो आपको दे गए। समझ रहे हो। ऐसे ही इस प्रकार फेबियन एलन है, मान लो मैंने देखो एक शेयर ले रखा है फेबियन एलन का। अब इसमें क्या है, फेबियन एलन एक मैच खेलते हैं, एक मैच नहीं खेलते, इनफैक्ट 2 मैच खेलते हैं, एक मैच नहीं खेलते, तो 50 रुपये तो रिफंड हो गया। अब 80 रुपये बचा। समझ रहे हो। तो इसमें ऐसा है कि अगर तीनों प्लेयर तीनों मैच में एक प्लेयर नहीं खेलेगा फुल रिफंड, एक प्लेयर मैच नहीं खेलेगा तो कार्ड वाइज आपको रुपए मिल जाएंगे। 70 रुपये गोल्ड के, जो कि अच्छा अमाउंट है, 60 रुपये देखो सिल्वर के। अब कोई भी प्लेयर 180 से ऊपर नहीं है तो आपको वो ज़्यादा ही अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, गोल्ड में फिर भी आप कह सकते हो रोहित है, बट और ब्रॉन्ज में भी आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर मान लो पुरान एक मैच ही खेले, 2 मैच नहीं खेले, तो 100 रुपये तो डायरेक्ट रिफंड है आपका। और मैन ऑफ द मैच के सीधा 100 पॉइंट होते हैं, आपको पता है दोस्तों। अब ये बात से आप समझ गए होंगे कि ये वाली इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है उस लिहाज से, लेकिन आपको प्लेयर अच्छे से पिक करने हैं। पर्सनली मुझे यहाँ विराट कोहली अच्छे लगे। मैंने विराट कोहली को क्यों पिक किया, देखो ODI है,
एक मैच में भी सेंचुरी करके मैन ऑफ द मैच बन गए तो 200 तो वहीं कवर हो जाएंगे और विराट कोहली कर सकते हैं, ठीक है। चलो 100 नहीं करी, 2 मैच में 50s कर दी, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो 2 50s में ही एटलीस्ट 130-140 पॉइंट्स तो दे ही जाएंगे, क्योंकि 50 करने पे 7 पॉइंट का बोनस भी मिलेगा, एक आधा कैच कर लें वो भी बढ़िया है, बाउंड्रीज भी तो होंगी ना, 5-7 पॉइंट तो बाउंड्रीज के ही दे देंगे, ठीक है। 57-60-70 पॉइंट तो ये हो गए, तो 2 मैच में 150-140 तो दे ही देंगे। सो ये उम्मीद है विराट कोहली से एक बड़ी इनिंग्स तो आएगी इस सीरीज़ में। सेम गोज़ फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का 250 क्यों है भैया पीयूष भाई, जब विराट का 200? देखो मान लेते हैं कि इंडिया के ओपनर है रोहित शर्मा, ऑब्वियसली विराट कोहली नंबर 3 है, थोड़ा तो फर्क रहेगा, ज़्यादा मौका किसको मिलेगा, रोहित को, हल्का सा ही सही। और ये भी आप मान लो कि रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर हैं जो जब 100 करते हैं ना वो सीधा 170-180 के ऊपर ही चले जाते हैं, तो वो अकेले ही ऐसे प्लेयर हैं जो आपको तगड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। और मैं आपको बैक करने को कहूँगा इंडिया का टॉप 3, यहाँ के राहुल को 130 देखो, 70 रुपये आपको रिफंड आएगा, पहला मैच ही नहीं खेलेंगे तो इनका 130 मान के चलो 2 मैच के हिसाब से। और ये जानी मानी बात है, इंडिया के 50% मैचेस में टॉप 3 ही मैन ऑफ द मैच बनता है जब इंडिया जीतती है आधे मैचेस में। सो एक्सपेक्ट करता हूँ इन तीनों में से कोई तो कुछ बड़ा करके आपको देगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम से दोस्तों मुझे होल्डर एक रिलायबल प्लेयर लगते हैं। पिछली आयरलैंड वाली सीरीज़ में इन्होंने बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो रिसेंट सीरीज़ आपने देखी थी, 5 विकेटें एक मैच में 4 विकेट 36, 3 विकेट 36 रन, एक मैच में 3 विकेट अलग। सो होल्डर भैया तगड़ी फॉर्म से आ रहे हैं और होल्डर भैया की जय, प्लेयर बहुत तगड़े हैं। उम्मीद है, देखते हैं क्या करते हैं। और मुझे लगता है ये बल्ले से ही 100-150 पॉइंट देने की भी पोटेंशियल रखते हैं, प्रोवाइडेड इनको अच्छे टाइम पे बल्लेबाजी मिले। और ये T20 नहीं ODI है, यहाँ पे इनको टाइम अच्छा खासा मिल सकता है। देन शाय होप है प्लेयर, वो भी ठीक है, लेकिन होप मैं थोड़ी कम ही लगा के चल रहा हूँ अभी इनसे, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। रोमारियो एक ठीक ऑप्शन बन सकते हैं, खराब ऑप्शन नहीं है। पोलार्ड और चाहर भी खराब ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनको भी ट्राइबल आप मान सकते हो। देन निकोलस पुरान है। एक्चुअली ऑप्शन ऑलमोस्ट सभी अच्छी हैं, लेकिन अब वो देखो जो आपको लगता है मैन ऑफ द मैच निकालेंगे। मैंने कुलदीप का एक शेयर लिया है। पीयूष भाई मान लो कुलदीप की फॉर्म खराब आती है, पहले मैच में 1 विकेट निकाल के अगले 2 नहीं खेलते, कोई बात नहीं, 100 रुपया रिफंड हो जाएगा, अगले 2 नहीं खेलेंगे तो। इस लिहाज से अपनी पिक्स करो, ये सोच के पिक करो। मैंने फैबियन एलन को भी पिक किया है। फैबियन एलन का पिक आप कम करना, 1 या 2 शेयर करना, मुझे चुल मचती है, इनसे मैं ले लेता हूँ। विराट कोहली को आप कर लो, करना है तो बैकिंग कर सकते हो। रोहित का एक आधा शेयर लेना है तो मे भी एक आधा ले सकते हो। राहुल का एक आधा लेना है तो एक थोड़ा सा रिस्की है यार, एक मैच खेलेंगे नहीं ना तो ये प्रॉब्लम है, बट 70 रिफंड आएगा ये मान के चलो। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स भारत के मैं उतना कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चेजिंग आई पता नहीं इनको कितनी बल्लेबाजी मिलेगी, वरना मैं ज़रूर लेता। रोमारियो का भी एक आधा शेयर आप ले सकते हो, निक्को पुरान का भी ले सकते हो, पोलार्ड का भी ले सकते हो, ये सभी ऑप्शंस अच्छी हैं। दीपक चाहर भारत से अच्छे ऑप्शन है, बल्लेबाजी आ जाए अलग एडवांटेज है, लेकिन गेंदबाजी में भी विकेट निकालते हैं। कुल मिला के देखोगे 3 मैच में 6 विकेट, मतलब 150 पॉइंट है, बाकी का अगर एक्स्ट्रा कुछ कर जाए तो और अच्छा है। सिमिलरली यहाँ चहल अच्छा कर सकते हैं, चहल ने वेस्ट इंडीज़ के आगे अच्छा किया भी है, सो एक आधा शेयर इनका निकाल सकते हो। सो दोस्तों ये था मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माय पोर्टफोलियो, मैंने लगभग ऐसा पोर्टफोलियो किया है। अब ये मत कहना आप यूजुअली आपको देख के विराट कोहली बहुत ज़्यादा ले लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस है भारत के टॉप 3 में से किसी एक को फेवर कर लो जो आपका कॉन्फिडेंस है। मैं रोहित को करता, लेकिन रोहित का रेट 250 है, ठीक है, और विराट का 200, तो ये 50 रन का लगभग कुशन दे देता है मुझे विराट कोहली के साथ। और मैं उनको जब अंडर विदाउट कैप्टनसी देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यूजुअल बाई सेल में देखो, बाई सेल में मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग करी नहीं है, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता मैंने कोई प्लेयर ट्रेड किया अभी के लिए। मैं ऑफर सेक्शन की वेट करता हूँ, फिर 50-50 शेयर उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉस के बाद ना बहुत मज़ा आता है। टॉस के बाद ये ऑफर सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिखने लगेगा और पता लगेगा कि हाँ यार इस प्लेयर का रेट अच्छा है। सो एक बार अगर हम बात करें मल्टी बैगर में, तो विराट और रोहित को मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सेल पे ध्यान दे सकता हूँ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स पे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग बाद में है, तो आप अकील हुसैन को थोड़ा सेल कर सकते हो, ठीक है। रोज को थोड़ा सा सेल कर सकते हो। देन अगेन पोलार्ड हैं, होल्डर हैं, ब्रेंडन किंग को मैंने सेल किया, इनफैक्ट मैंने आपको कहा था मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, किंग को थोड़ा सेल किया है, ठीक है। और कोई मैंने खास यहाँ पे सिलेक्शन करी ही नहीं है। सो एज सेड सेल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। देन दोस्तों साउथ अफ्रीका और विंडीज़ की बात करें, इसमें सुने लूस एक बहुत अच्छी बाय ऑप्शन बन रही है, क्योंकि ये ओवर भी कर लेती हैं और बल्ले से भी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। सो सुने लूस को आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, ठीक है। और किसी पे अगर आपको यहाँ पे खेलना है, क्लो टायरॉन ने लास्ट टाइम बॉलिंग करी थी, सुनील उसने नहीं, इसलिए इनका थोड़ा सा रेट अच्छा आपको दिखेगा। एन ए बॉश एक ठीक पिक है, बाकी यहाँ पे और किसी पे हम ज़्यादा रिलाय नहीं करते तो बेहतर रहेगा। बात करें PSL के मैच की, तो आसिफ अली एक ठीक बाय ऑप्शन है 20 में, अगर पहले इस्लामाबाद बल्लेबाजी करती है, ठीक है। मोहम्मद वसीम भी एक ठीक ऑप्शन है 22 में, अच्छे बॉलर हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ बाबर, साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग किए थे लास्ट मैच में, अगर ये फिर विकेट कीपिंग कर जाएं और फिर से 1 डाउन आ जाए तो साहिबजादा फरहान भी ठीक ऑप्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों और कोई ऑप्शन मेरे को ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही।
मे बी ईएन कॉकबेन ठीक है, और किसी पे ज़्यादा मैं ध्यान आपको देने को नहीं कहूँगा। उमाइद आसिफ भी ख़राब नहीं है, बट ईएन कॉकबेन मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा मेरी बातों से और आप कुछ अच्छा करके इस मैच में आएंगे। चलिए अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। अब अभी मैं आपको टाटा बाय बाय कर देता हूँ।